एक सीधे गाने को लिसनर्स को उल्टा करके सुनाता था। और जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, वो रात को 2 बजे ही दौड़ा दौड़ा अपनी ऑफिस गया। उल्टा करके उसने उस तीसरी आवाज को सुना तो अब साफ समझ आ रहा था कि उस तीसरी आवाज ने जो कहा था वो था, इसे कहो गाड़ी जरा धीमे चलाए, घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। निखिल के चेहरे की मुस्कान देखते बन रही थी, मानो जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अगले दिन यह ऑडियो पीस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। आग कुछ इस कदर फैली कि शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोन आया और उन्होंने साफ साफ एक ही बात कही कि देखिए, इस तरह आप किसी भी ऑडियो बाइट के साथ कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी रेडियो पर प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से आप अफवाह और पैनिक फैला रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब इमीडिएटली आपको रोकना होगा, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज के बढ़ते हुए प्रेशर के कारण कंपनी को निखिल को कुछ दिनों के लिए उस शो से हटाना पड़ा। निखिल सच्चा था और वो ऑडियो बाइट भी सच्ची थी। ये बात कंपनी में सबको मालूम थी, पर शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से बैर लेना भी ठीक नहीं था। निखिल जब से ऑफ एयर हुआ था, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। उसे अपने सपनों में एक आदमी दिखाई देता। निखिल, मेरी बात तो सुनो। और अपने इस सपनों में उसे रोड एक्सीडेंट्स दिखाई देते। हो ना हो, उसके सपनों का इन हादसों के साथ कोई न कोई संबंध जरूर होगा। उसने अपनी सारी जान पहचान का जोर लगाया और उस रोड पर हुए पिछले 2 सालों में एक्सीडेंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया। पता चला कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं वहां, और एक एक्सीडेंट जो उससे कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसमें एक आदमी की जान भी गई थी, जिसके बाद से अब तक यहां किसी और की जान नहीं गई है। निखिल ने जब फाइल में लगी तस्वीर देखी तो अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मरे हुए इंसान का चेहरा उससे मिल रहा था, जिसे निखिल अपने सपनों में लगातार देखे जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। पता लगाकर जब उसके घर पहुंचा तो 2 बच्चे वहां घर के बाहर खेल रहे थे। आसपास पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो मनोहर के बच्चे हैं, और मनोहर जब तक जिंदा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट में मरने के बाद से उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई। बीवी एक छोटी सी दुकान में नौकरी कर रही है और किसी तरह बच्चों को संभाल रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छूट गई थी, और पूछने पर पता चला कि आखिरी बार मनोहर वहीं रोड के पास चाय की दुकान में बैठा चाय पी रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ था। निखिल वहां पहुंचा और चाय वाले को चाय बोलकर बातों बातों में पूछना शुरू किया तो चाय वाले ने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। साहब, मनोहर भाई रोज रात को दफ्तर से लौट के यहीं पर चाय पीकर बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाते थे। उस रात उन्हें थोड़ी देर हो गई थी लौटने में। यहीं बैठकर मेरी दुकान पर चाय पी रहे थे जब कॉलेज के हुड़दंगी छोकरे बाइक और कार में हल्ला मचाते हुए यहां से तेजी से निकले। मनोहर भाई एकदम से चौंक गए थे, और ऐसा देख के वो भी इतनी रात को यहां दुकान से थोड़ा सा ही बाहर निकलकर हाथ उठा के चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे खुद मारना है तो मारना, इतनी तेज गाड़ी चला के दूसरे की काहे बैंड बजाता है। क्या बताएं निखिल भैया, उनकी बात तो खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्हीं लड़के लड़कियों की गाड़ी डिसबैलेंस होके पीछे यहीं उन्हें टक्कर मार के चली गई, और हम भैया कुछ भी न कर पाए। मनोहर भैया ने यहीं पर दम तोड़ दिया था। निखिल अब पूरा सच जान चुका था। सच तो उसके सामने था, पर उस सच पर यकीन करने के लिए इस बार ड्राइविंग सीट पर निखिल खुद था, पर गाड़ी की स्पीड उसी सड़क पर उसने
80 तक की पकड़ी थी कि गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई और सडन ब्रेक से रुक गई। उस रात निखिल ने उस सच को अपनी आंखों के सामने देखा था। पर रेडियो पर वापस आने के बाद अपने इस एक्सपीरियंस का जिक्र वो शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के कारण कभी न कर पाया। बस अपना शो खत्म करते वक्त हर दिन एक ही बात कहता, देखिए हमारे चाचा कहते हैं कि सड़क पे ना गाड़ी जरा देख के चलाएं, क्योंकि यहां रफ्तार आपकी बढ़ी या सावधानी हटी तो आपके चौथे पर खीर पूड़ी बटी।